नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हम जन जन तक एक संदेश जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि पेंशन बनाने में, पेंशन बांटने में दिक्कत आ रही है, पेंशन बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है, किस तरह से बांटी जाती है, क्या उसका प्रावधान है और कैसे बुजुर्ग जो आदमी है वो दुखी हो जाते हैं, लाइनें लंबी लंबी लगती हैं और प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एक तरफ जहाँ सरकार ये भी कहती है कि हम हर आदमी की सहूलियत का ध्यान रखते हैं, तो जो शासन प्रशासन कहता है उसकी बातों पर कटाक्ष करने के लिए मेरे साथ ये 3 साथी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को किस तरह की परेशानी सामने आती है कि पेंशन बनाने में या उनके डॉक्यूमेंट कलेक्शन में या उनके सर्वे में किस तरह की कमियां आती हैं। बहुत सारी कमियां हैं इसमें रवि जी। और अब 2-3 दिन से सर्वे चल रहा है सोनीपत के अंदर पेंशन को लेकर के, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन। ये वार्ड के अंदर 1-2 ऐसे लोगों को भेज देते हैं जिनको पता ही नहीं करना क्या है। वहाँ पर बेचारे जो गरीब लोग हैं वो लाइनों में खड़े हो जाते हैं, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना उनको कुछ समझाने की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो ये पेंशन की व्यवस्था होती है, जो कहते हैं सोशल मीडिया पर बोलते हैं भारत बढ़ेगा, भारत पढ़ेगा, तो ये जितना मीडिया है ऑनलाइन किया जा रहा है, इस ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है? जब सबकी फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के अंदर सबकी पूरी की पूरी डिटेल है, उस डिटेल्स के होने के बावजूद भी पेंशन क्यों काटी जा रही है और किस चीज़ की वेरिफिकेशन की जा रही है? मेनली यही है, जब नोटबंदी हुआ था, अब पेंशन को लेकर के लाइनों में लोगों को लगाना है, जैसे चुनाव आते हैं मुद्दे से भटका देना है लोगों का, ताकि लोग अपनी निडी जरूरत होती है, उनकी ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों को भूल जाएं और लाइनों को याद रखें। और लाइनों में लग करके पता नहीं बेचारी सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम है, उनकी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, ना उनको कोई बताया जाता है कि वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है। और इस वेरिफिकेशन के अंदर इतना बड़ा नुकसान जो आम जनता को, पब्लिक को होगा, जो पेंशनधारी हैं उनको नुकसान होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो व्यक्ति जिसकी वेरिफिकेशन हो जाती है उसकी तो पेंशन रहेगी, और जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती उसकी पेंशन कट जाएगी। बेवजह पब्लिक को परेशान करना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई यदि इस व्यवस्था को ठीक से नहीं किया गया तो हम सोमवार को, कुलदीप खासा जी हमारे साथ में है, विमल किशोर जी हमारे साथ में हैं, और हम सभी, हमारी पूरी जितनी टीम है वो सुभाष चौक पर मंडे को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि इस व्यवस्था का ठीक से नहीं किया गया, इस व्यवस्था को ठीक से पालन नहीं किया गया, तो हम चेतावनी देते हैं प्रशासन को भी और सरकार को भी कि इस व्यवस्था को ठीक करें। और मैं कहता हूं कि ये सर्वे करवाने की जरूरत ही नहीं है। बैंक के अंदर मैनेजर बैठे हैं, एम्प्लॉय बैठे हैं, बैंक से पेंशन आती है, बैंक के अधिकारी खुद वहां पर जब पेंशन लेने के लिए जाते हैं उसकी वेरिफिकेशन करें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े। कितनी समस्याएं होती हैं, लोग बेचारे काम छोड़ते हैं, अपनी मजदूर, गरीब लोग जाके पेंशन के लिए लाइनों में लगता है, नहीं तो कोई नहीं लगता। बुजुर्ग होते हैं, उनकी एज होते हैं, बैठ तक नहीं सकते, वो उनको खड़ा लाइनों में लगाया जा रहा है। जो विधवाएं, जो विकलांग आदमी हैं, जो बेचारे चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, उनको लाइनों में लगाया जा रहा है। अब इतने लोग परेशान हैं, 3-4 दिन से मैं सुनने लग रहा हूँ पूरे सोनीपत के, कि कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है ताकि आराम से सहूलियत दी जा सके लोगों को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे। अच्छी बात है आपकी। एक तरफ जहां शासन प्रशासन ये कहता है कि हमने तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि पेंशन धारकों को या पेंशन नई जो बनती है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इन बातों में कितनी सच्चाई मानती है? ये सरासर इस सरकार के ना दोगली जो रणनीति है, जो दोगली नीति है ना, मैं ये कहूँगा कि ये सरकार हमेशा पब्लिक के साथ दोगली नीति के साथ काम कर रही है। जो बीपीएल परिवार की मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बीपीएल परिवार के उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं जिनके कोठियाँ, मगले सब कुछ बने हुए हैं, उनके भी बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। और जो आम पब्लिक है, जो गरीब को नीड है मतलब कि राशन की, उस पब्लिक के आज भी राशन कार्ड के लिए वो भटक रही है। दूसरी बात, पेंशन के लिए कल परसों की बात है, मेरे पास एक लेडीज आई थी और उसने बताया था नरेंद्र नगर से, आगे उसके 6 महीने हो गए उसके पति को मरे हुए और वो विडो पेंशन के लिए भटक रही है बेचारी, और उम्र भी उसकी करीब करीब हो चुकी है, बुढ़ापा पेंशन की भी उम्र हो चुकी है, उधर से विडो भी हो चुकी है, उसके करने धरने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को भटकाना पड़ रहा है सिर्फ इस सरकार की दोगली नीति के कारण। जब हमने सारे के सारे डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि फैमिली आईडी के हमने सभी डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, जो उस फैमिली आईडी के अंदर सारी डिटेल हैं आदमी की, तो फिर लोगों को भटकने की आवश्यकता क्या है? ये तो प्रोसीजर खुद सरकार ने सोचना चाहिए कि जिसकी उम्र होगी, जिसको उसमें फैमिली आईडी से नाम कट गया है, वो आदमी मर चुका है, उस आदमी के मरने की वजह से एक विडो औरत, चाहे वो 23 साल की लड़की है, चाहे वो 50 साल की बुजुर्ग है, उनको मतलब कि इस प्रकार से सरकार ने
भटका रखा है आके सिर्फ सारा का सारा ध्यान इस सरकार के सिर्फ इस दोगली राजनीति के ऊपर, दोगली नीति के ऊपर चल रहा है। और मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि 3 दिन में अगर आप लोग इसका समाधान करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो सोमवार को हम सुभाष चौक पे अपना भूख हड़ताल पे बैठना जाएगा। विमल किशोर हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से भूख हड़ताल की बात की जा रही है विमल जी, सुभाष चौक का स्थान निर्धारित किया गया है पहले से, और आजकल ये भी कहा जाता है कि कोई भी भूख हड़ताल या किसी तरह का प्रदर्शन अगर कराया जाता है तो उससे पहले प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। इससे कितना सहमत? नहीं, अनुमति लेना अनिवार्य नहीं। जो जनहित के काम होते हैं ना, हम नहीं समझते उसके लिए किसी की अनुमति ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये पेंशन का जो सर्वे हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है खाली। ये सरकार के पास फंड्स ही नहीं है। इन्होंने कह तो दिया पेंशन बढ़ा दी, ये वास्तव में चाहते हैं कि पेंशन काट रहे हैं। सीधा सीधा ये इनका ड्रामा है, किस तरह लोगों की पेंशन काटी जाए। इतनी ठंड में ना तो बुजुर्ग जा पाएंगे, ठंड में वेरिफिकेशन होती है, पेंशन लेने जा रहे हैं, बैंक वाला बता देगा हाँ भी दिखाओ ये कागज चाहिए दे दो। वो तो आसान तरीका था, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इनका वास्तव मकसद ये है कि किसी तरह पेंशन काटी जाए लोगों की। अब जो लोग नहीं जा पाएंगे, सूचना कैसे दी है? कोई मनादी थोड़ी करी है, किसी को पता थोड़ी है, अपने आप ही काम हो रहा है। जो आ गया उसकी वेरिफिकेशन हो गई, किसी को कागज़ नहीं मिलेंगे इस उम्र में, कोई ठंड में निकलेगा नहीं। पेंशन काटना मेन मकसद है। वेरिफिकेशन करनी होती सरकार ने तो जब हम पेंशन लेने बुजुर्ग बैंक में जाते हैं तो उनसे कागज़ मांग लो जो चाहिए आपको, दिख जाएगा। वेरिफिकेशन किस चीज़ की वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो? मतलब लोगों को बरगलाना। दूसरी तरफ इन्होंने चुनाव से पहले पीले कार्ड बना दिए, आयुष्मान कार्ड बना दिए। अब नया ड्रामा शुरू कर दिया, जनवरी तक आप सिलेंडर कर दो 1 लाख से ऊपर वाले इनकम वाले, जिनके 4 पहिया वाहन है, फ्रिज है, ये शर्तें लगा दी, नहीं तो आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब चुनाव से पहले आप रेवड़ियाँ बांटो, चुनाव के बाद उनको नोच लो वापस। ये सरकार की पॉलिसी है। इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। भूख हड़ताल करेंगे सुभाष चौक पे। और हमारी सरकार से मांग है, क्यों बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है? नहीं बस की पेंशन मना कर दो ना, नहीं हमारे बस की, लेकिन परेशान करके जान के ड्रामा करके पेंशन काट रहे हो आप। पेंशन कटनी है आपको, मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी वेरिफिकेशन की। क्या वेरिफिकेशन इतने सालों से ले रहे हैं? क्या उनकी उम्र कम हो गई है, या उनका विधवा का हस्बैंड दोबारा से जिंदा हो गया? क्या रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है। ये ऐसे है कि सर्दी में कराओ वेरिफिकेशन, बुजुर्ग बेचारे बाहर निकल नहीं सकते, आम आदमी जवान नहीं निकल पा रहा, इतनी ठंड पड़ रही है, बूढ़े आदमी कहाँ से निकलेंगे? तो जो नहीं पहुँचेंगे उन्हें पेंशन काट देंगे, किसी को कागज़ नहीं उसकी पेंशन काट देंगे। पेंशन काटना मेन मकसद है, बाकी दिखावा है वेरिफिकेशन का। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि पेंशन काटी जाएगी या पेंशन बनवाने में बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, सरकार कुछ इसके लिए कदम नहीं उठा रही है, प्रशासन कुछ नहीं करता है, तो कितने सहमत? मैंने कि ये तो मेन चीज़ तो यही है कि लोगों को परेशान करने वाली बात है। पेंशन जब बनती है तो पूरी वेरिफिकेशन करके ही बनती है, सारे कागज़ चेक करके ही बनते हैं। आजकल तो ऑनलाइन है, कैसे नंबर 2 का काम हो ही नहीं सकता। ये तो लोगों को एक तरह से परेशानी करने का ही चल रहा है सब। बुजुर्ग लोग ठंड में उठ नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। सेंटर कहीं कहीं डाल रखे, कई किलोमीटर, रिक्शे का किराया भी नहीं होता इन लोगों के पास जाने के लिए। ठंड में किसी की सहायता लेके पहुँचते हैं, है तो सारे टाइम वेस्टिंग ही है मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छी बातें हैं इन लोगों द्वारा बताई गई हैं कि पेंशन बनवाने वालों पर किस तरह से कंडीशन लगाई जाती है, उनके डॉक्यूमेंट जमा हैं नहीं हैं, बैंकों में जाने के बाद उनको क्या जवाब वहाँ से मिलता है। प्रशासन के लिए इसकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, और जब कोई मुद्दा बड़ा होता है तो आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। सोमवार को ये लोग भूख हड़ताल पर बैठें और उसके बाद हालात जो है जस से तस होने का नाम अगर नहीं लेंगे तो उससे भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।